अभिषेक मिश्रा ने लिखा है। अभिषेक लिखते हैं, प्रणाम अनंत श्री, बहुत से बुद्ध पुरुष विवाह क्यों नहीं करते जबकि उनको दुख संताप आदि छूते नहीं? कहीं विवाह सच में ही एक किस्म की चिक और उलझन तो नहीं जिससे बुद्ध पुरुष भी बचना चाहते हैं? अभिषेक, कई लोग तो उस उलझन और चिक की वजह से ही बुद्ध पुरुष हो गए। उसका दूसरा पहलू भी है, उसको कैसे देखा जाए, कैसे लिया जाएगा, वो उस पर डिपेंड करता है। कई लोग ज्ञान के मार्ग पे जाते ही नहीं अगर वो विवाह में नहीं जाते। विवाह का जो परिदृश्य था उसने ही उनको ज्ञान के मार्ग पर धक्का दिया। उनको लगा ज्ञान तलाशना चाहिए, यही है संसार, तो क्या है संसार, ज्ञान की तरफ निकल गए। तुमने लिखा है कि बुद्ध पुरुष विवाह क्यों नहीं करते जबकि उनको दुख संताप आदि छूते नहीं? क्यों नहीं करते ये मैं नहीं जानता। बुद्ध पुरुष स्त्री जो भी कहें वही होते हैं जो जीवन की सहजता में होते हैं। अगर उनके जीवन पथ में विवाह घटना होता है तो घटता है, नहीं घटना होता है तो नहीं घटता है। उनको कोई चाह नहीं होती है, ऐसा माना जा सकता है। वो इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं होता विवाह। मैं इसमें अपने व्यक्तिगत उदाहरण से ही बात बता सकता हूँ, व्यक्तिगत अनुभव से। दूसरे लोग क्या करते हैं ये वो अपनी जाने। मुझसे पूछा कई बार लोगों ने कि आपने विवाह क्यों नहीं किया? हमने किया नहीं या किया इसका कोई मसला नहीं है, हमने कभी उस पर सोचा ही नहीं, सोचने का ख्याल नहीं आया। और कोई इनकार, कोई विरोध भी नहीं रहा। अर्थात अस्तित्व की योजना में अगर ऐसा घट गया होता तो घट गया होता, मैंने शायद विरोध भी नहीं किया होता। मेरा बहुत विरोध करने का ढंग नहीं है किसी भी चीज़ के प्रति, लेकिन अस्तित्व कुछ ऐसे अभूतपूर्व ढंग से मैनेज करता रहा मेरे जीवन को कि मैं आज पीछे लौट के देखता हूँ तो हैरान होता हूँ। तो अपने अनुभव से अगर मैं कहूँ तो हाँ, एक वक्त कभी जब आप किशोरवय में हैं या बहुत यंग हैं तो आपको लगता है कोई साथ हो, ऐसा हो। लेकिन जैसे ही आप एक अवेकनिंग के धरातल पर हैं तो आपको क्या लगता है, आपको इतना फुलफिलमेंट अपने जीवन में ही लगता है कि कोई विषय नहीं है कि कोई आए ना आए, कोई हो ना हो। विवाह में जाते ही लोग क्यों हैं? इसीलिए क्योंकि उनको साथ चाहिए, संग साथ चाहिए। वो अनफुलफिल्ड फील करते हैं, उनको अधूरापन लगता है, उनको लगता है शायद कोई होगा जो हमें फुलफिलमेंट देगा, हमको खुशी देगा। लेकिन अगर आप पहले से ही पूरी तरह से फुलफिल्ड हैं, खुश हैं, तो आपको वो सब ख्याल भी नहीं आ रहे। आपको क्यों कराएंगे वो ख्याल? तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से तो ऐसा ही जानता हूँ कि वो ख्याल भी नहीं आते। लेकिन अगर अस्तित्व की योजना में वैसा घट गया हो तो उनका कोई विरोध भी नहीं होता। लेकिन अगर कोई बुद्ध पुरुष करे नहीं, मुझे विवाह नहीं करना, मैं नहीं करूँगा, तो इसका मतलब पक्का है कि जो तुमने लिखा है वो चिक और उलझन से घबराया हुआ है। और उसको पहले से पता ही भी कैसे है कि चिक और उलझन होती है, ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए लग रहा है। तो उनका जीवन एक चॉइसलेस अवेयरनेस का होता है, चुनाव रहित सचेतनता का। अस्तित्व के समग्र स्वीकार में वो जी रहे होते हैं। तो ये नहीं है कि उससे बचने के लिए उन्होंने कुछ किया, क्योंकि बचने के लिए तो उनको पहले उसका अनुभव होना चाहिए कि ये सब होगा। उसमें अपने ऑब्जर्वेशन से, अपनी शार्पनेस से वो जान सकते हैं कि यह ऐसा होता है। लेकिन अपनी शार्पनेस से तो वो ये भी जान सकते हैं कि हमेशा हर जगह ऐसा नहीं भी होता है। तमाम संबंधों में तो बहुत सुंदर खिलावट भी होती है। तो वो अपने ऑब्जर्वेशन से सारी चीज़ देख सकते हैं। बाकी उनके अंदर अधूरापन नहीं होता जिसको पूरा करने के लिए वो कहीं भाग रहे हों। अब जो होगा
वो अस्तित्व की उस विराट योजना के अनुसार ही होगा। वो योजना क्या है अस्तित्व की, ये अस्तित्व ही जानता है, उसे कोई नहीं जानता। तो वास्तव में जो बुद्ध है, स्त्री हो या पुरुष हो, उसके जीवन में संबंध भी घटते हैं, उनका आयोजन नहीं होता, उनको पकड़ पकड़ के लाया नहीं जाता, अखबार में विज्ञापन निकाल के उनको पकड़ा नहीं जाता है। कोई भी संबंध हो, घटते हैं। दूसरा भी देखो, मैं अपने रास्ते पे चल रहा था, विवाह की तो बात जाने दो, लोगों का आना, सीकर्स का आना, डिसाइपल्स का आना, उसका भी कौन सा हमने विज्ञापन दिया था, कौन सी होर्डिंग लगाई थी कि भाई आ जाओ, हमारे पास ज्ञान बड़ा इकट्ठा हो गया है और बांटना है, बिना बांटे हमको चैन नहीं। हमको तो उसमें भी पूरा चैन था, हम बांटें ना बांटें, किसी को मिले ना मिले, मुझे तो कोई, आज भी तुम बार बार मेरे मुंह से ही सब सुनते हो आई डोंट केयर, तो ये आई डोंट केयर तो मेरा मूल मंत्र था। हमको कोई बेचैनी नहीं थी कि हमें ज्ञान बांटना है, बड़ा ज्ञान भर गया है। अस्तित्व ने ऐसा घटनाक्रम बना दिया, लोगों को भेजने लगा, लोग आने लगे, सीकर्स आने लगे, सीकर्स डिसाइपल में बदलने लगे, तो डिसाइपल्स में बदले तो गुरु भी पैदा हो गया, सब चीज़ों का एक आयोजन होता चला गया। लेकिन हमने चाह के किसी सीकर को बुलाया हो, किसी सीकर के आने से मुझे कुछ अच्छा बुरा हुआ हो, नेवर। हाँ, जब कोई समझता है, किसी के अंदर फ्लावरिंग होती है तो प्रसन्नता होती है, अच्छा लगता है। लेकिन कोई नहीं समझता तो कोई निराशा भी नहीं होती। यहाँ पर ये जो खेल है, ये भी अस्तित्व की हैपनिंग की तरह हुआ तो हुआ, ये भी ना हुआ होता तो मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं थी। तो मैं अपने अनुभव से बहुत प्रामाणिक रूप से और बहुत ही सशक्त रूप से तुमको ये स्पष्ट रूप से बात कह सकता हूँ कि जब वो अल्टीमेट अवेकनिंग होती है किसी के भीतर, तो सब कुछ अल्टीमेट हैपनिंग की तरह ही होता है। उसकी टोटल लाइफ एक मिस्टीरियस हैपनिंग की तरह चलती है, एक जैसे नदी बह रही, नदी में कौन घाट आएगा, कौन मोड़ आएगा, नदी नहीं तय करती, नदी का बहाव तय करता है, अस्तित्व तय करता है। पहाड़ से नदी उतरी, वो नहीं जानती कि मैदान में क्या मिलने वाला है, आगे क्या होने वाला है। तो बोध को उपलब्ध पुरुष हो या स्त्री, वो ऐसी ही अस्तित्वगत नदी की तरह बहता है या बहती है। जो होता है उसका पूरा स्वीकार होता है।